नमस्कार दोस्तों। आज एक नई कहानी के साथ आए हैं। सब छत एक समान। अंकुर के जन्मदिन पर क्या हुआ शीला के साथ। शीला को जरा भी फुर्सत नहीं थी। अगले दिन उसके लाडले अंकुर का जन्मदिन था। शीला ने पहले से ही निर्णय लिया था कि वह अंकुर के इस जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगी और एक शानदार पार्टी देगी। बार बार पिताजी ने सुरेश को समझाया कि वह बहू को समझाए कि इस महंगाई के दौर में इस तरह की अनावश्यक फिजूल खर्ची उचित नहीं है। उनकी राय में अपने कुछ निकटतम मित्रों और पड़ोसियों को जलपान करा देना ही काफ़ी था। सुरेश ने जब शीला को समझाया तो वह निर्णय से नहीं हटी, उल्टे बिगड़ गई। शीला बार बार बालों की लटें पीछे हटाती रसोई की सफाई में लगी थी। उसने कामवाली बाई को भी अपनी सहायता के लिए रोक रखा था। दिन में कुछ मसाले भी घर पर कूटने थे, दूसरे भी कई काम थे, इसलिए वह सुबह से ही काम निपटाने में लग गई थी। शीला, जरा 3 प्याली चाय बना देना, पिताजी के दोस्त आए हैं। सुरेश रसोई के दरवाजे पर खड़ा अखबार के पन्ने पलटते हुए बोला। चाय चाय चाय, शीला उबल कर बोली। सुबह से अब तक 5 बार चाय बना चुकी हूँ और अभी 10 भी नहीं बजे। तुम्हें अखबार पढ़ने से फुर्सत नहीं और पिताजी को चाय पीने से। शीला, कभी तो ठंडे दिमाग से बात किया करो। सुरेश अखबार मोड़ते हुए बोला। जब कल पार्टी दे रही हो तो काम तो बढ़ेगा ही। अब तुम्हारा काम ही पूरा नहीं हुआ, बाहर का सारा काम पिताजी और मैंने निपटा लिया है। अकेली जान हूँ, देख नहीं रहे? 10 दिन पहले कार्ड डाल दिए थे। ना तो अब तक देवरानी जी पधारी और ना ही आपकी प्यारी बहन। शीला डब्बों से धूल उड़ाती हुई बोली। काम करना पड़ता है ना। कल पधारेंगी पार्टी में, बड़े आदमी हैं दोनों ही। आपके भाई साहब और जीजा जी भी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ धोकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया और गुस्से से पति की ओर देखा। 6 साल का हो गया मेरा अंकुर। कल उसका जन्मदिन है, मगर है जरा सी भी खुशी किसी के चेहरे पर। सुरेश समझ गया शीला अब फिर से शुरू हो गई, इसलिए वह चुप ही रहा। आपके पिताजी तो पार्टी को ही मना कर रहे थे, फिजूल खर्ची बता रहे थे। उन्हें तो घर से बाहर निकलना नहीं, समाज में रहना है तो साथ तो चलना पड़ेगा। पिताजी ठीक कह रहे थे। सुरेश ने उसके पास जाकर कहा। क्या ठीक कहा? उन्हें तो मेरी हर खरीदी वस्तु फिजूल खर्ची लगती है। जब नया सोफ़ा लाई तो कहने लगे कि क्या ज़रूरत थी इसकी। नया रंगीन टेलीविज़न लिया तो भी बड़बड़ करने लगे। बहू पैसा बचा कर रखो, काम आएगा। खुद तो अपनी जेब ढीली करते नहीं। 700-800 से कम तो पेंशन भी नहीं मिलती। मगर मजाल है कि कभी अंकुर को भी 5-10 रुपए पकड़ा दें। सारा पैसा उस छोटे को पकड़ा दिया होगा, वरना कैसे इतनी जल्दी अपना मकान बना लेता इतने बड़े शहर में। शीला, अरुण हमारा छोटा भाई है। पिताजी ने अगर उसे कुछ दे दिया होगा तो क्या बुरा, तुम भी कुछ कहो। लेकिन पिताजी हमें भी उतना ही चाहते हैं जितना अरुण को। सुरेश समझाने के लहजे में बोला। तो क्यों नहीं हमारा भी मकान बनवा दिया? पड़े हैं हम इस किराए के मकान में। गांव में खाली पड़ा मकान बेचकर यहाँ क्यों नहीं ले लेते हमारे लिए एक मकान, तुम्हारे प्यारे पिताजी। शीला ने फिर पुराना राग अलापना शुरू कर दिया था। सुरेश चाय लेकर बैठक में चला गया। अरुण अपनी पत्नी सीमा के साथ पहुंच चुका था। दीदी व जीजा जी भी आ गए थे। शीला, सीमा और दीदी तीनों रसोई में ही थी। रात का खाना खाया जा चुका था। अंकुर व दीदी के दोनों बच्चे सो चुके थे। तीनों महिलाएं रसोई का काम निपटा रही थीं। अरुण, सुरेश, पिताजी, जीजा जी सभी बैठक में बातें कर रहे थे। सुरेश, अब तुम लोग भी आराम करो, काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह फिर काम में लगना है। पिताजी ने यह कहा और खुद भी चारपाई पर लेट गए। अंकुर बड़ा खुश था। उसके जन्मदिन पर पार्टी जो दी जा रही थी, उसे ढेर सारे उपहार मिलने वाले थे। वह बच्चों के साथ हंस खेल रहा था। हलवाई की पूरी टीम आ चुकी थी। खाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। शीला की भागदौड़ बढ़ती जा रही थी। सुरेश, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ, थोड़ा काम है, पिताजी बोले।
अंकुर पीछे दौड़ने लगा तो दीदी ने उसे रोका। बेटा, दादाजी के साथ जाकर क्या करेगा? अरे, तेरे लिए वह सुंदर सा उपहार लाएंगे, इकलौता प्यारा पोता है तू उनका। अरे, जानती नहीं दीदी, पिताजी को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करेंगे तोहफा लाकर? दे देंगे ढेर सारा आशीर्वाद अपने पोते को। शीला फिर शुरू हो गई। उसके तीखे शब्दों को सब समझ रहे थे, सीमा दीदी, अरुण जीजाजी और सुरेश भी, मगर सब खामोश रहे। केक पर अंकुर की कब से नज़र टिकी थी। आखिर वह समय भी आ गया। उसने फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा दी। हैप्पी बर्थडे गाया गया। अंकुर केक के टुकड़े सबके मुंह में रखने लगा। अंकुर को बहुत से उपहार मिलने लगे। सीमा उसके लिए बड़े सुंदर कढ़ाई किए हुए कपड़े लाई थी। दीदी भी कपड़े और खिलौने लाई थी। शीला बड़ी खुश नज़र आ रही थी। लाल साड़ी में लिपटी हुई वह अपने को काफ़ी गर्वित महसूस कर रही थी। अंकुर बेटा, इधर आना। पिताजी छड़ी पकड़े उसे अपनी ओर बुला रहे थे। वह सुरेश की बाहों से फिसलकर दादाजी की ओर लपक गया। शीला मुंह बनाकर उधर ही देखने लगी। दादाजी, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अंकुर को उनसे उपहार मिलने की बड़ी उम्मीद थी। हाँ बेटा, पिताजी ने जेब में हाथ डाला, फिर एक लंबा लिफाफा जेब से निकाला और अंकुर के हाथों में थमा दिया। अंकुर को यह उपहार पसंद नहीं आया। सुरेश ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया। शीला की नज़रें अब सुरेश पर थीं। पिताजी चश्मा उतारकर उसके शीशे को साफ करने लगे थे। सुरेश ने ध्यान से कागज देखे और शीला की ओर बढ़ गया। पिताजी ने अंकुर को एक छोटा सा उपहार दिया। पता नहीं तुम पसंद करोगी या नहीं, यह कहकर उसने कागजों को शीला के हाथ में थमा दिया। मकान के कागज। शीला को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस किराए के मकान में अब तक रहती आई है, अब उसकी मालकिन बन गई है, और यह सब पिताजी ने किया है। एक पर्दा सा हटने लगा था। पिताजी, शीला का स्वर बिल्कुल बदला सा था। हाँ बेटी, पिताजी बोले। आखिर कब तक तुम्हें किराए के मकान में देखता। जब देखा कि अरुण ने भी मकान बना लिया है तो डरने लगा कि तुम्हें अपने घर में देखने से पहले ही ना चल बसूं। गांव के घर की इतनी कीमत नहीं बनती कि वह यह खरीद पाता, इसलिए अपनी पेंशन के पैसे भी बचाने लगा। पिछले हफ्ते ही यह घर खरीद कर तुम्हारे नाम करवा दिया था। सोचा था अंकुर के जन्मदिन पर यह खुशखबरी तुम्हें दूंगा। कई बार तुम्हारे गुस्से के बोल मेरे कानों पर पड़ जाते थे, मगर मैंने कभी बुरा नहीं माना। बेटी, मैं ये नहीं कहता कि समाज या रीति रिवाज के साथ ना चलो, मगर बढ़ती महंगाई को भी देखना चाहिए और अपनी जेब को भी। पिताजी अब खामोश हो गए। शीला की नज़रों के सामने से एक साथ कई पर्दे उठ गए थे। वह कह तो कुछ ना सकी, बस पिताजी को निहारती रही, फिर उनके पैर छू लिए। शीला अब भी पिताजी की ओर देखते जा रही थी। शायद वह समझ गई थी कि औलाद के लिए तो माँ बाप बादल समान होते हैं, जिनके लिए सब छत एक समान होती है। वे औलाद में भेदभाव नहीं करते। शीला, अब जरा देखो, सबको खाना भी खिलाना है, सुरेश ने कहा। हाँ, आप अरुण और पिताजी बाहर का देखिए, हम यहाँ का काम संभालते हैं। शीला सीमा और दीदी के साथ अंदर बढ़ती हुई बोली। और हाँ, पिताजी को याद से खाना खिला देना, पार्टी देर तक चलेगी, वे थक जाएंगे। शीला के ये शब्द सुरेश की खुशी के लिए अपने आप में बहुत मायने रखते थे।